बोले कि अरे गुरु तो आपके घर में है, जो आपके बाबा हैं, जो भोलेनाथ हैं, वो गुरु भी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, तो किताब कह रहा है। ये रामायण में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, वेदों में, पुराणों में, सभी जगह लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि तो गुरु नहीं, तो गुरुओं के गुरु है। माने कोई गुरु बनता है धरती पर तो उसके भी गुरु है, और उन्हीं की दया से कोई गुरु बनता है धरती पर। तब साहब ने कहा कि आप इस धरती में है ना, तो आपका अधिकार है कि शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। करना क्या होगा? कुछ भी नहीं, मात्र विचार का खेला है। जैसे कोई विचार किए ना पहले कि हमको शिव चर्चा कराना है, अब विचार किए तो उसके लिए प्लानिंग किए, तैयारी किए कि कैसे करना है, किसको पकड़ेंगे, किसको बुलाएंगे, एक बाजा की व्यवस्था करेंगे, लोगों को जाके बोलेंगे। तो पहले तो सोचे मन में, तब ना आज शिव चर्चा हो रहा है। तो शिव भी गुरु होंगे तो आपके सोच से होंगे। पहले सोचिए कि जो महादेव हैं आपसे मेरी जिंदगी में गुरु भी हैं। वैसे एक घोषणा होता है, घोषणा में कोई पैसा नहीं लगता, घोषणा एक संकल्प होता है कि आदमी कोई भी देखिए कि शुभ काम करता है तो पहले संकल्प होता है। तो बिना घोषणा के भी शिव शिष्य बन जा सकते हैं, लेकिन घोषणा आपको मदद करता है। इसलिए कि यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है कि आपका नाम उसमें दर्ज होगा, लोग लिख के रखेंगे। तो जहाँ आसमान है शिव का रजिस्टर है। तो जैसे ही कोई आसमान को सूचित करते हैं कि किसी ने शिव को गुरु माना है, तो जो आसमान के लोग हैं, जो आसमान की जो शक्तियां हैं, जो शिव को मानता होगा वो तो आपको मदद करेगा। अभी गुरु बना की अनुभूति सुन रहे थे ना, तो अनुभूतियां लोगों के जीवन में ऐसा ऐसा है कि आप लोगों के लिए कहानी होगा। लेकिन इसके लिए तो शिव का शिष्य बनना होगा। अभी समझा रहे थे कि 3 काम करना है अपनी जिंदगी में। आप क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है, जो करते हैं करते रहिएगा, कि नहीं कीजिएगा आप समझिए। जो कर रहे हैं 3 काम करना है। पहला काम है कि दया मांगना। जैसे बहुत सारे लोग मने मने में गरियाता है या मने मने में खुश होता है, मन मन दुखी होता है। तो मने मन से महादेव को जैसा फोटो मानते हैं कि मंदिर में शिवलिंग है वैसा मानते हैं, तो मने में महादेव को याद करिए, उनसे दया मांगे कि हे महादेव तू हमारे गुरु है, हम तो चेला ही हो। जो आपका जो भाषा है अपने भाषा में बोलिए। हो सकता है कोई शुद्ध हिंदी में बोले, कोई अंग्रेजी में बोले, आपका जैसन भाषा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्या हैं, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। जो सबसे ऊंचा सत्ता पर बैठा है गुरु के रूप में, उनका शिष्य बनना है। तब कुछ तो ऐसा काम किए नहीं है कि बन जाए। तो दया मांगे। साहब ने कहा कि दया मांगे। दया का मतलब ही होता है कि हम कुछ नहीं है। जैसे कोई दरवाजे पर आता है तो आप उसको 10 रुपया दे देते हैं, 10 रुपया में आपका कुछ नहीं जाता है। तो दया मांगे कि हे शिव तू हमारे गुरु है, हम तो चेला ही हो, हमारे पर दया करा। और गुरु बनाइएगा तो प्रणाम करिएगा ना गुरु के। ये तो शिष्टाचार है कि गुरु बनाइएगा तो प्रणाम करिएगा। तो नमः शिवाय के मंत्र से शिव को प्रणाम करिए, अपने गुरु को प्रणाम करिए। ओम नमः शिवाय नहीं होगा, इसलिए कि लोग जानते हैं ओम नमः शिवाय। सांस पे प्रणाम करना, सांस का भी एक माला है। देखिएगा कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं फिर भी सांस आ रहा है और सांस जा रहा है। किसका है? जिसका है, जिसमें वो रोक देता है, अंदर गया बाहर नहीं आया तो खेला खत्म हो गया। तो जिसका सांस दिया है, इस सांसों के माला पर शिव को प्रणाम करिए। सांस अंदर लीजिए तो महसूस करिए कि नमा गया तो अंदर और शिवाय आया तो बाहर। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप नहाइए करिए, बड़ी एकदम कुछ नहीं खाए हैं तब भी करिए। इसलिए कि प्रणाम तो मन से होता है ना। और 2 साल बाद मान लिया आपके बाबूजी आए हैं तो दरवाजे पर खड़ा कर दीजिएगा, बाबूजी रुके रुके नहा के आ रहे हैं, तब गोड़ लगेंगे, तब अंदर भितारेंगे। ऐसा कभी हुआ है? कोई आपके माँ या बाबूजी आ जाए, कोई आ जाए तो अपना हाथ धो के गोड़ लगते हैं कि कहते हैं कि आते हैं तनी बढ़िया कपड़ा पहन के तब गोड़ लगेंगे।
तो आदमी को सोचना चाहिए। प्रणाम आदमी का मन करता है, हृदय करता है। नहीं तो गांव में बहुत सारा लोग देखिए कि प्रणाम चचा, तब को लोग पूछेगा के था, तो कहिएगा बहुत खत्म आदमी है। तो लाचारी में प्रणाम कर रहे हैं कि प्रणाम नहीं कीजिएगा तो उससे काम है आपको, तो काम कैसे निकलेगा। तो प्रणाम तो आदमी का मन करता, मुंह से बोल के प्रणाम होता नहीं, प्रणाम दिल से होता है। तो नमः शिवाय का प्रणाम करिए, जितना बार इच्छा करे, चलते उठते बैठते, उठे हैं तब, सो रहे हैं तब, जब आपको लगे कि कितना प्रणाम करना चाहिए शिव को, इस सांसों की माला शिव को प्रणाम करिए। और मूल उद्देश्य है कि गुरु का आदेश, कि जिन्होंने इस बात को कहा है कि महादेव गुरु हैं और धरती पर आज करोड़ों लोग शिव के शिष्य बन गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि शिव का आदेश है, आपके गुरु का आदेश है। आपके गुरु ने कहा है कि लोगों को कहिए कि शिव गुरु है। और गुरु का काम तो चेला ना करेगा, और जो गुरु का काम नहीं करेगा तो कैसा चेला, किस बात का चेला। जो गुरु का बातें नहीं माने, गुरु का काम नहीं करे, तो चेला कहलाने का क्या हक है। तो आपको कहा गया है कि गुरु का काम क्या है, कि लोगों को कहिए कि दीदी, हाथ जोड़ के कहिए कि दीदी शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। अपनी भाषा में समझाइए, आप जितना समझे हैं, जितना करते हैं उसको समझाइए। तो 24 घंटा में जब भी समय मिलता है, ऐसा नहीं कि अपना काम छोड़ के, और शुरुआत अपने घर से करिए कि घर के जितने लोग हैं सबको शिव का शिष्य बनाइए। शादी विवाह करते हैं तो 200 आदमी के नेप देते हैं, पूरा घर भर जाता है, लेकिन शिव चर्चा में 10 को लोग नहीं आते हैं। इसलिए कि कमी आप में है, आप लोगों को नहीं बुलाना चाह रहे, लोगों को बुलाते नहीं हैं। आपके घर परिवार के जितने रिश्तेदार हैं, अभी तक उन लोगों को नहीं बोला है कि शिव मेरे गुरु हैं, हम महादेव के चेला हैं, आप भी चेला बनिए। वो बनेगा कि नहीं बनेगा आपका विषय थोड़ी ना है। इसलिए कि सबका अपना अपना कर्म है। जिसका देखिए कि आज कोई पैदा लेता है, जैसे जन्म लिया तो उसके लिए 10 गो नौकर खड़ा है, गाड़ी है, सारा व्यवस्था है। और कोई पैदा लिया तो उसके दूध के व्यवस्था के लिए भी पैसा नहीं है। तो खेला क्या है, खेला कर्म का है, कि हमारा आपका जीवन का कुछ ऐसा कर्म है कि जिंदगी का कर्म सुधर जाए, या जिंदगी सुधर जाए, या जीवन सुंदर हो जाए, इसके लिए गुरु का आदेश करिए। अब इसके लिए शिव को गुरु बनाइए। इस धरती पर आए हैं, किसी कुछ देना चाहते हैं ना, तो लोगों के जीवन में शिव को उतारिए। इससे पुण्य का काम, इससे सुंदर काम इस धरती पर इतना आसान काम आज तक नहीं मिला है। तो शिव को गुरु बनाइए। जो घोषणा नहीं करवाए हैं, घोषणा करवा लीजिए, और 3 सूत्र का पालन करिए। शिव के गुरु कार्य में जब भी कोई मदद की जरूरत पड़े, हम लोग याद के तैयार हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम।